हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ओम्स लॉ डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, व्हेन वी इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, करंट विल आल्सो इंक्रीज। इट मींस V प्रोपोर्शनल टू I। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि V इक्वल टू IR होता है, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। राइट, वी हैव आल्सो डिस्कस इफ वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस देन द करंट विल बी डिक्रीज, एंड इफ वी डिक्रीज द रेजिस्टेंस देन द करंट इंक्रीज। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर में डिपेंड करता है। हमने आपको बताया था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इफ लेंथ इंक्रीज देन रेजिस्टेंस इंक्रीज, इफ लेंथ डिक्रीज रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इफ एरिया इंक्रीज देन रेजिस्टेंस डिक्रीज, इफ एरिया डिक्रीज देन रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो आज हम उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं थ्रू द न्यूमेरिकल। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यदि हमें किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो हमें उसके न्यूमेरिकल कर लेने चाहिए, और न्यूमेरिकल करते ही आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। तो आइए फर्स्ट वाले की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या क्या हमको गिवन है, गिवन इट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 220 वोल्ट, राइट, और हमको रेजिस्टेंस भी गिवन है बल्ब फिलामेंट का R इक्वल टू 1200 ओम, राइट। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, राइट, V इक्वल टू IR, I equal to V upon R, right? Put the values of V and R. 220 upon 1200, right? 0 to 0 cancel. Right? आइए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में हमको करंट कैलकुलेट करना है, राइट। V हमको गिवन है 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम, राइट। सो अप्लाई द ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V अपॉन R। पुट द वैल्यू ऑफ V एंड R, 220 अपॉन 100, राइट, 0 to 0 कैंसिल। तो व्हाट इज द आंसर? 2.2 एम्पियर, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जब रेजिस्टेंस लार्ज है उस टाइम पर करंट स्मॉल है, और जब रेजिस्टेंस स्मॉल है उस टाइम पर करंट हमारा लार्ज है। तो हम ये कह सकते हैं यदि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है उस कंडीशन में I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सेकंड क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ if the potential difference is increased to 120 volt। तो आप देखिए हमको क्या क्या गिवन है, गिवन इट, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन में हमको गिवन है V इक्वल टू 60 वोल्ट एंड करंट इक्वल टू 4 एम्पियर, राइट। और सेकंड कंडीशन में करंट हमको कैलकुलेट करना है, राइट, एंड द वोल्टेज विल बी 120 वोल्ट। तो सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। R equal to V upon I, right? So put the value of V 60 and what is I 4. तो what is the answer? 15 ohm, right? अब आप देखिए रेजिस्टेंस तो हमारा सेम ही रहेगा, राइट, और वोल्टेज हो चुकी है 120, तो करंट कितना हो जाएगा? अगेन अप्लाई V इक्वल टू IR, राइट। सो I इक्वल टू V अपॉन R। व्हाट इज V? 120 अपॉन R 15, राइट, इक्वल टू 8 एम्पियर, राइट। तो हमने आपको ये बताया था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज 2 टाइम्स देन करंट आल्सो इंक्रीज 2 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं यदि हमारी वोल्टेज 60 है तो करंट है 4 एम्पियर। यदि हमने वोल्टेज को 2 टाइम्स कर दिया, इट मींस 120 कर दिया, तो करंट भी कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स आ जाएगा, 8 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, resistance of a metal wire of length 1 meter
is 26 ohm at 20 degree centigrade. If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of the metal at that temperature? तो हमको इस क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो बेटा इस न्यूमेरिकल को आप बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग थ्योरी तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जब भी न्यूमेरिकल आते हैं तब आप थोड़े वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं तो बेटा उसके लिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और न्यूमेरिकल करने के बाद ही आप अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं। यू विल गेट गुड मार्क्स आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ द न्यूमेरिकल गिवन इट, राइट। तो सबसे पहले देखिए आप, हमको लेंथ गिवन है L इक्वल टू 1 मीटर, राइट, एंड द रेजिस्टेंस 26 ओम, और हमको रेजिस्टेंस गिवन है 26 ओम, राइट। कभी कभी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड में, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन में यूज नहीं होगा, राइट। ये केवल हमको दिखा रखा है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी वायर का रेजिस्टेंस 26 ओम है। हमको डायमीटर गिवन है 0.3 मिलीमीटर, राइट। हम इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में। 0.3 मल्टीप्लाई 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻³ मीटर, राइट। नाउ वी कैलकुलेट रेडियस r। तो व्हाट इज द रेडियस? d/2, डायमीटर का हाफ। सो 0.3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2, राइट। और यदि आप यहाँ से पॉइंट हटा दें, राइट, तो यहाँ पर एक 10⁻1 और बन जाएगा। क्लियर? तो हमारा हो जाएगा बेटा 3/2 मल्टीप्लाई 10⁻4। हमको रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है, रो, राइट। अब आपको ध्यान रखना है कि हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। एज वी नो R इक्वल टू रो L अपॉन A, राइट। रो इक्वल टू R इंटू A अपॉन L, राइट। R इंटू व्हाट इज A? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब देखें कि जो हमारी वायर होती है वो सर्कुलर होती है, और यदि हम इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले तो हमें कंसीडर करना होगा एरिया ऑफ सर्कल। इट मीन्स πr स्क्वायर अपॉन L, राइट। नाउ पुट द वैल्यूज। रो इक्वल टू व्हाट इज आर 26 मल्टीप्लाई व्हाट इज पाई 3.14, राइट, मल्टीप्लाई व्हाट इज आर 3 इंटू 10⁻4 अपॉन 2, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हम इसको लिखेंगे 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁻4 अपॉन 2, राइट। और लेंथ कितनी है बेटा? 1 है। क्लियर? रो इक्वल टू, अब आप देखिए 2 से हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 आ जाएगा, राइट। और 2 से हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.57 आ जाएगा, क्योंकि 2 के बाद डेसिमल है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 157 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, राइट। हमने 157 क्यों लिखा? क्योंकि जब हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 10⁻² हमारा साथ में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -4 -8 मल्टीप्लाई 10⁻², राइट। नाउ अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। आप मुझे इसकी मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आएगा। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 18369 मल्टीप्लाई 10⁻10, राइट। और यदि हम 1 2 3 4 के बाद डेसिमल लगाएं तो आंसर आएगा 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻6 ओम मीटर। सो दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर एट दिस टेम्परेचर, राइट। और यदि आपसे पूछ रहा है कि ये रेजिस्टिविटी किस मेटेरियल की है, किस वायर की है, तो इसका आंसर आएगा बेटा मैंगनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L and area of cross section has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of same material having length L/2 and area of cross section 2a? इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, लेंथ L है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इट मीन्स हमको जो गिवन है R इक्वल टू रो L अपॉन A इक्वल टू 4, राइट, ये हमको गिवन है। और क्योंकि सेम मटेरियल की बात की है, इट मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, राइट। और हमसे रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी जा रही है। सपोज हमसे R1 पूछा जा रहा है, राइट।
सो R1 इक्वल टू रो तो हमारा सेम रहेगा, राइट, लेंथ L1 अपॉन एरिया A1, रो इनटू, अब जो लेंथ है वो हमको कितने गिवन है, आप देख सकते हैं L/2, तो हमको लेंथ गिवन है L/2, राइट। और यदि हम बात करें एरिया की, तो एरिया कितना गिवन है 2 है, क्योंकि हमने लेंथ को तो कर दिया हाफ और एरिया को कर दिया हमने डबल, राइट। तो आप देख सकते हैं रो L अपॉन A मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 टू जा 4, क्लियर। और आप देखिए रो L अपॉन A किसकी वैल्यू है, 4 की वैल्यू है, तो 4 हम यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, तो R1 कितना आ जाएगा बेटा 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4, राइट, 4 से 4 कैंसिल, R1 इक्वल टू 1 ओम। तो कहने का मीनिंग ये है कि जिस वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम है, यदि हम लेंथ को हाफ कर दें और एरिया को डबल कर दें, उस कंडीशन में रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो जाएगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 1 ओम। और ये हमने बताया भी था आपको कि यदि हम लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और यदि हम एरिया इंक्रीज करते हैं तब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ओम मीटर, राइट। तो हमको गिवन है डायमीटर इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर, राइट, फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू मीटर, सो 0.5 10⁻³ मीटर, राइट। यदि हम यहाँ से पॉइंट हटाएं तो क्या जाएगा बेटा 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर, क्लियर। हमको रेजिस्टिविटी गिवन है 1.6 10⁻⁸ ओम मीटर, राइट। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, इट मींस हमको लेंथ कैलकुलेट करनी है। टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, हमको आर गिवन है 10 ओम। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर। तो बताइए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, वेरी गुड, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, राइट। सो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आर इंटू ए अपॉन रो, क्लियर। सो एल इक्वल टू व्हाट इज आर 10 मल्टीप्लाई व्हाट इज ए पाई आर स्क्वायर अपॉन व्हाट इज रो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। सो एल इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई पाई के लिए लिखिए 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना हो जाएगा बेटा डायमीटर का हाफ, इट मीन्स 5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2, राइट। और क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हम इसको 2 टाइम्स लिखते हैं, इंटू 5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय 2, और अपॉन में साथ में चल रहा है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁸, क्लियर। अब देखिए आप 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 10, 5 आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1.57, राइट। ये पॉइंट हटेगा तो 10 ऊपर की साइड जाएगा, और ये पॉइंट हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा, क्लियर। तो आप क्या करिए 5 इंटू 157 इंटू 5 इंटू 5 25 अपॉन 16, इसको एक साथ लिख लीजिए, और 10 की पावर वाले को एक साथ लिख लीजिए। 10 टू पावर -4 हाउ मच -8, राइट, 0 से 0 कैंसिल, क्लियर। और ये कितना हो जाएगा बेटा अपॉन में 10 टू पावर -8 और 1 10 टू -7, क्लियर। फिर ये हमारा पहुंच जाएगा ऊपर की साइड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा L इक्वल टू 25 5 जा 125 मल्टीप्लाई 157 डिवाइड बाय 16, ठीक है। जब ये हमारा ऊपर की साइड जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं, तो हो जाएगा 10 टू -8 + 7, राइट। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1226.56 मल्टीप्लाई 10 टू -1, राइट। और अगर हमें ये 10 बेटाना है तो ये पॉइंट हमारा इधर चला जाएगा, तो आ जाएगा 122.6 मीटर। अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया बेटा 122 मीटर। तो वायर की लेंथ होगी 122 मीटर। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। As we know, R inversely proportional to A, right? So R inversely proportional to
1 upon pi r square. We know that r equal to d by 2, right? So put the value of r inversely proportional to 1 upon pi d by 2 का होल स्क्वायर, राइट? सो r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि पाई तो हमारा कांस्टेंट है, राइट? तो कितना हो जाएगा बेटा, d स्क्वायर अपॉन 4, राइट? 4 आल्सो कांस्टेंट, सो r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, राइट? तो आप देखिए, यदि हम डायमीटर को डबल करते हैं, यदि हम डायमीटर को डबल करते हैं तो r1 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2d का होल स्क्वायर. सो r1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू 4 d स्क्वायर r अपॉन 4. तो कहने का मीनिंग ये है कि यदि आप डायमीटर डबल करते हैं उस केस में रेजिस्टेंस हमारा 1/4 हो जाएगा. रेजिस्टेंस डिक्रीज बाय 1/4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? 10 डिवाइड बाय 4. तो व्हाट इज द आंसर? 2.5. दिस इज द न्यू रेजिस्टेंस व्हेन वी इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देख सकते हैं हमको एक टेबल गिवन है जिसमें करंट की वैल्यू गिवन है और वोल्टेज की वैल्यू गिवन है. व्हेन करंट 0.5 देन वोल्टेज 1.6, करंट 1 एम्पियर, वोल्टेज 3.4, करंट 2 एम्पियर, वोल्टेज 6.7 वोल्ट, करंट 3, वोल्टेज 10.2, करंट 4, वोल्टेज 13.2. प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V and I and calculate the resistance of that resistor. तो ग्राफ बनाने के लिए आपको y एक्सिस पर करंट को रखना होगा और x एक्सिस पर वोल्टेज को रखना होगा. राइट? और जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारा ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू I, राइट? तो जैसे से हमारी वोल्टेज इंक्रीज होती है वैसे से करंट इंक्रीज होता है. इट मीन्स ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, राइट? और यदि हम बात करें रेजिस्टेंस की, राइट, तो R इक्वल टू होता है बेटा V अपॉन I, राइट? तो आप देख सकते हैं फाइनल वोल्टेज कितनी है, 13.2 माइनस इनिशियल वोल्टेज 1.6 अपॉन फाइनल करंट 4 माइनस इनिशियल करंट 0.5, राइट? सो R इक्वल टू 3 ohm, right? So this is the resistance of the resistor. Next question देखिए, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. Given it, V equal to given है 12 volt, current हमको given है 2.5 milliampere, right? तो first we will convert 2.5 milliampere into ampere. 2.5 multiply 10 to minus 3 ampere, right? Apply Ohm's law to find the value of resistance. V equal to IR, R equal to V upon I, right? Put the values of V and I. 12 upon 2.5 multiply 10 to minus 3, right? तो आप देख सकते हैं ये 10 to minus 3 जब हमारा न्यूमरेटर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉइंट हट के भी 10 हमारा ऊपर की साइड जाएगा, राइट? तो हो जाएगा 12 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 4, 3 and 1 4, राइट? हम क्या करते हैं, एक जीरो यहाँ से ले लेते हैं तो हो जाएगा 120 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 10 टू पावर. यदि हम 120 को 25 से डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा, 4.8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 ओम, और हम इसको 4.8 किलो ओम भी लिख सकते हैं, right? Or we write 4800 ohm. So today we have discussed NCERT numericals based on Ohm's law, resistance and specific resistance or resistivity of the conductor. और बेटा ये न्यूमेरिकल आपको जरूर करने हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि एक बारे में देखने के बाद आपको न्यूमेरिकल समझ में ना आए, आपको कोई डाउट रह जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, राइट? यदि आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. और कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि सर हम बोर हो गए,
हमारा स्टडी में मन नहीं लग रहा है, हमारा न्यूमेरिकल में मन नहीं लग रहा है, या कभी ऐसा हो सकता है कि न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हुआ, तो आपने क्या किया, पटक के मार दिया कि हमें सोल्व ही नहीं करना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको अपने रूम में एक साइड में सॉन्ग चला के रख देने हैं, राइट। और उसके बाद आप देखिएगा कि जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो आपको मजा भी आएगा, आपको स्टडी करने में मजा आएगा। और यदि आप किसी क्वेश्चन में अटक भी जाते हैं तब भी आप उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। वाई? बिकॉज द पॉजिटिव वाइब्रेशन आर कमिंग फ्रॉम द सॉन्ग, राइट। पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है आपके माइंड में, तब आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, तब आप न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब नेगेटिव वाइब्रेशन आएंगी तब आप कहेंगे कि अब हमें क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, राइट। तो आप ये करके देखिएगा, सॉन्ग चला के रखिएगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगी तो आप न्यूमेरिकल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर टॉपिक्स। थैंक यू क्लास।